3। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश से मान्यता प्राप्त मिडिल स्कूल संचालकों ने शिक्षा विभाग के नए नियमों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहां जबलपुर में भी निजी स्कूल संचालकों ने अपने स्कूल बंद रखकर टाउन हॉल में धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मां सरस्वती निजी स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष भागवत आनंद के मुताबिक शिक्षा विभाग के नए नियमों के तहत स्कूलों के संचालन के लिए रजिस्टर्ड किरायानामा दिया जाना है, लेकिन ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्र में यह मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि संपदा 2 के अंतर्गत रजिस्टर्ड किरायानामा नजूल एवं शासकीय भूमि में संभव नहीं है। लिहाजा इसमें पुराने नियम के तहत नोटरीकृत किरायानामा लागू किया जाए। इसके अलावा मान्यता के लिए FD एवं नवीनीकृत शुल्क निर्धारित किया गया है, जो कि छोटे विद्यालयों के लिए दे पाना कठिन होगा, जिसको देखते हुए इनमें संशोधन किया जाए। इसी के साथ ही निजी स्कूल एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि BEd, DEd एवं DLED शिक्षकों की भर्ती में भी संशोधन किया जाए, जिससे उन्हें रोजगार मिल सके। वहीं इस दौरान उन्होंने बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को ध्यान में रखते हुए नियमों में बदलाव करने पर भी जोर दिया है। 1 दिवसीय हड़ताल पर रहकर विरोध जताया जा रहा है। निजी स्कूल एसोसिएशन की माने तो नए नियमों से प्रदेश के 40,000 निजी स्कूल बंद हो जाएंगे और लाखों शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे। इतना ही नहीं, 10.5 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं भी पढ़ाई से वंचित हो सकते हैं। लिहाजा इस मामले में शासन से जल्द उचित कार्रवाई की मांग की गई है। क्षेत्रों में मुश्किल नहीं नामुमकिन है, क्योंकि संपदा 2 के अंतर्गत रजिस्टर्ड किरायानामा नजूल और शासकीय भूमि में बन पाना बहुत मुश्किल है। अतः इसे पुराने नियम नोटरीकृत किरायानामा लागू किया जाए। विधेयक पास करके मध्य प्रदेश शासन ने विधानसभा में विधेयक पास किया कि 2032 स्कूल के और शिक्षा विभाग के संयुक्त स्कूल, क्योंकि 2009 में RT एक्ट आया, निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ, उस पर सारी चीज खत्म हो गई। तो जब 2009 को ये नियम लागू हुआ RT एक्ट, उस नियम आज आप लोग जो है स्कूल बंद करके विरोध जता रहे हैं, क्या वजह है? कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी घंटाघर कॉफ़ी हाउस में। आप सब लोगों के माध्यम से ये बात शासन तक पहुंचाई है कि आज हम लोगों ने जो विद्यालय बंद रखे हैं, उसका कारण सिर्फ इतना है कि मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग ने मान्यता संबंधित कुछ नियम बनाए हैं। वो नियम इतने जटिल और कठिन है कि उनकी पूर्ति करवाना नामुमकिन है। दूसरी बात यह है कि यदि वो पूर्व से नियम निकालते तो उसमें कुछ चीज़ें हम लोग बदलाव कर सकते थे, हम लोग उस पर आगे काम कर सकते थे। अचानक से ये नियम बनाए और नियम ऐसे बने कि यदि ये नियम लागू हो गए तो मध्य प्रदेश के 40,000 स्कूल बंद हो जाएंगे और लगभग 10.5 लाख लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। कम से कम 10.5 लाख विद्यार्थी पढ़ने से वंचित हो जाएंगे और 4 से 5 लाख टीचर्स बेरोज़गार हो जाएंगे। ये नियम है। मान्यता में रजिस्टर्ड किरायानामा कर दिया। भाई पहले नोटरीकृत किरायानामा चलता था, रजिस्टर्ड किरायानामा संपदा 2 एक ऐसी बला है कि इसमें नजूल की भूमि पर, शासकीय भूमि पर, पट्टे की भूमि पर ये चीज़ नहीं बन सकती है। और मध्य प्रदेश का 80% विद्यालय इन्हीं भूमि पर बना है। कैसे संभव है? तीसरी चीज़, FD को लेकर के हमने रखी कि शासन ने FD फिक्स डिपॉजिट एक राशि रखी जो कि शासन के DO के और सोसाइटी के सेक्रेटरी के नाम पर ज्वाइंट होकर बनेगी। चलिए वो तक तो बात तो वहाँ सही है, लेकिन उसका जो ब्याज है वो विद्यालय को नहीं प्राप्त होगा, वो शासन को जाएगा। ये कौन सा नियम है भाई? कौन से पढ़े लिखे लोगों ने इसका नियम बनाया है? हमारी समझ से परे है। और तीसरा ये कि DEd और BEd कंपलसरी है स्कूलों पर। यदि DEd और BEd कंपलसरी स्कूलों पर है तो आप हमें ये बात बताइए कि DEd और BEd ग्रामीण क्षेत्रों में कितने मिलेंगे? कहाँ पर लोग पढ़ा पाएंगे? और DEd BEd है तो वो क्यों छोटे स्कूलों में काम करेगा? वो बड़े स्कूलों में चला जाएगा। बड़े स्कूल कितने हैं? शासन केवल उनको सहयोग करता है और उन्हीं की बात को स्वीकार करते हुए नियम बनाते हैं। एक कैटेगरी हम निवेदन करते हैं, कैटेगरी पर लेकर के आए। इस पर जैसे कैटेगरी बांट दी उन्होंने। जैसे फीस अधिनियम पर शासन ने एक बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने 25,000 रुपये के अंतर्गत जिनकी फ़ीस है उनको इस अधिनियम से बाहर कर दिया, फीस अधिनियम से। ये शासन का बहुत अच्छा काम था। हम शासन का सम्मान करते हैं और उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस पर भी शासन हमको राहत प्रदान करे, ये हमारा आग्रह है। तीसरी और अंतिम बात कहकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि मध्य प्रदेश शासन के मंत्री, शिक्षा मंत्री माननीय श्री उदय राव प्रताप सिंह जी ने
पिछले 15 दिवस से कंटिन्यू सिर्फ एक बात कह रहे हैं हर संगठन को कि हम मान्यता में वृद्धि 1 वर्ष की वृद्धि कर दे रहे हैं, आप लोग को समय दे देते हैं और विधानसभा सत्र लगेगा उस पर हम इस पर बात चर्चा करेंगे, उस पर जो भी संभव हो सकता है हम करेंगे। जब 15 दिन से वो घोषणा कर रहे हैं तो आखिर वो नियम आदेश पारित क्यों नहीं कर रहे हैं, अभी तक नहीं किया। और दूसरी चीज़, कल 31 तारीख मान्यता की अंतिम तिथि है, उससे बहुत सारे स्कूल वंचित हो जाएंगे, उनकी मान्यता की जिम्मेदारी किसकी है, बंद हो जाएंगे। तो मैं भागवत आनंद, माँ सरस्वती प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जबलपुर। हाँ रोल भाई साहब, निजी स्कूल संचालकों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, किन बातों को लेकर के कर रहे हैं और क्या बात है? निजी स्कूल जो है अलग अलग मुद्दों का मांग कर रहे हैं। ये 4 महत्वपूर्ण मांग है और मांग जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से तो उनका ज्ञापन दिया जाता है, जो उचित स्थान है उचित पता ज्ञापन को पहुँचाया, इस पर शासन स्तर पर विचार किया। वो कह रहे हैं कि डिपॉजिट की कुछ मांग है, कुछ वार्षिक फीस की मांग है, बसों के संचालन की बात है। तो ये समस्त बिंदु जो है, एक तो क्या नीतिगत स्तर की बिंदु है और जब कोई नीति बनाई जाती है, निर्देश बनाए जाते हैं, विचार करके ही बनाए जाते हैं, सभी पक्षों को देखा जाता है, साथ में शासन का पक्ष भी देखा जाता है, उस हिसाब से शासन स्तर पर निर्णय लिया जाता है। क्योंकि मांग इनकी आई है और हमारा काम अभी प्रथम दृष्टि यह है कि उचित पटल पर रखा जाए ताकि इन बिंदुओं पर विचार हो सके, तो इसकी तत्काल किया जाए।